यही देखते हैं कि गुण क्या क्या है, कि भगवान का स्वभाव। हनुमान जी कहते हैं विभीषण तुम शरणागति करो, भगवान तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम करते क्या हो, राक्षस जाति से हो या तुम लंका के निवासी हो। और कितनी अद्भुत बात है, बुरा मत मानना, भारत के लोग एक बात बहुत पते की रामचरितमानस में 2 पात्र हैं, एक विभीषण का, एक मंत्रा। राम के राज्य में रहकर के मंत्रा सुधरी नहीं है और रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ा। ये महत्वपूर्ण नहीं है तुम कहां हो, महत्वपूर्ण ये है तुम भगवान के हो या नहीं। अगर आप भगवान के हैं या हो गए, या आज की कथा जो भी सुन रहे हैं लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, कथा जब गुलाम हो गए ना दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से कह रहे हैं आज से तुम हमारे हो और हम तुम्हारे। पर सब ये कहकर के भूल मत जाना, सोना तो यही कहना और जगना तो यही कहना, घर जाना तो यही कहना, और जब जब विपत्ति या संकट आवे और हनुमान जी की तरफ देख के कह देना तुम हमारे हो और हम तुम्हारे। देखना धीरे धीरे ये घटित हो जाएगा, तुम देखना धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि सच में हनुमान जी तुम्हारे हो रहे हैं और तुम हनुमान जी के हो। छोटे बच्चों को देखा तुमने, जरा डबलिंग तुम, छोटे बच्चों को देखा तुम, छोटे छोटे बच्चे जब माता जी के साथ में रहते हैं तो माताएं ऐसे हाथ में लेती हैं ऊपर उछाल देती हैं, देखा तुम? कभी कभी माताएं खिलाती हैं और जब ऊपर फेंकती है तो बच्चा रोता नहीं है कि हमारी दुर्दशा हो जाए, नहीं, बच्चा जैसे ही ऊपर जाता है तो खिलखिला के हंसता है। पूछो क्यों? क्योंकि बच्चे को ये पता है कि हम जैसे ही गिरने लगेंगे तो मां संभालने के लिए आ गई। ऐसे ही जिस दिन भक्त को ये भरोसा हो जाए कि हम गिरने लगेंगे तो हमारे परमात्मा हमें संभालने चले जाएंगे। और होता ही यही है, जग जग होए धर्म की हानि, याद रखना भगवान जब भी अवतार लेंगे भगवान के भक्त पहले अवतार। भाई नेताजी तो तभी नेता कहलाएंगे जब जनता होगी, अब जनता ही ना हो तो हलवा के नेता। कुछ लोग नेता बन जाते हैं 250 का कुर्ता, 200 का पैजामा, 50 रुपया का चश्मा, बन गए नेता। बोले कौन? बोले युवा नेता। और जनता ही नहीं है, हलवा के नेता। नेता कब? जब जनता हो, मालिक कब? जब नौकर हो, गुरु कब? जब चेले हो, ड्राइवर कब? जब गाड़ी चला। अब तुमने गाड़ी में तुमका एक आदमी हमें मेरा चाबी लेके घूम रहा था, हमका चाबी लियो, क्या बात है? बोले चाबी नहीं खरीदी है, गाड़ी का पैसा ऐसे भी मिले। हम भी बड़े वाले थे, उनका बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमका एक काम और करो। बोले क्या? हमें पहुंचने वाला कपड़ा खरीद लो वाले सोच के चलते हो बता। अच्छा उसी प्रकार भगवान का जब भक्त हो और हम सब तो उनके चाहते हैं, लेकिन जब भी पूर्ण परब्रह्म परमात्मा प्रकट होते तो उनके भक्त भी प्रकट होते। वही हुआ जब राम का आतंक बढ़ गया तो रामचरितमानस 4 जगह हुई रामायण। यादवंत जी मुनि सुना रहे, तुलसीदास जी सुना रहे मन को, कालभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को सुना रहे, और याद बोले बाबा मां पार्वती की कथा सुना। लेकिन
याज्ञवल्क्य मुनि जो कथा सुना रहे ना, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, जहां हम बैठे हैं यहां भी कथा भरद्वाज मुनि प्रयागराज में विराजमान रहे थे, यहां भी राम कथा। और जब राम कथा प्रारंभ हुई और राम प्रकट हुआ और राम पैदा हुआ और राम का अत्याचार बढ़ा, तब भगवान के प्रकट होने का समय आया। भगवान के प्रकट होने का समय आया, भगवान तो प्रकट होंगे और भक्त भी तो प्रकट होंगे। मतलब भैया राम जी के साथ साथ हमारे हनुमान जी भी प्रकट भये। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी पहले आ और आना ही चाहिए। हनुमान जी कौन है? प्रारंभ में का शंकर सुमन केसरी और तेज भोले बाबा ने सोचा कि नारायण नर बनकर जाएंगे तो हम क्या बनकर जाएं? नारायण नर बनकर जाएंगे, आकाशवाणी ने कहा, तो हम क्या बनकर जाएं? भोले बाबा ने सोचा अगर नारायण नर बनकर जाएंगे तो हम बानर बनकर के जाएंगे। एक ये बात हुई, इसीलिए हनुमान जी का बानराकार स्वरूप है। लेकिन सुनो कान खोल के, हनुमान जी बानर जैसे हैं, बानर नहीं है। हम लोग कहने लगते हैं ये उनके जैसे लग रहे हैं, उनके जैसे हैं पर वो थोड़ी जिनके जैसे लग रहे हैं। हाँ उनके जैसे हो सकते पर वो थोड़ी। उसी प्रकार हनुमान जी बानर जैसे हैं, वानरा राम भीषम, पर हनुमान जी बानर नहीं है। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। एक बात ये हनुमान जी के अवतार की दूसरी बात सुनो। पुंजिका स्थली नाम की एक अप्सरा थी। इंद्र के दरबार में एक महात्मा का दुर्वासा ऋषि का अपराध हो गया। उछल कूद करते करते अपराध हो गया तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम बानरी बन जाओ। बंदरों जैसी उछल कूद कर रही हो, जाओ तुम बानरी हो जाओ। हाथ जोड़ करके रोने लगी, महाराज हमसे भूल हो गई, अपराध को क्षमा करो। दुर्वासा ऋषि बोले, सुनो हमारी कही हुई बात वापस नहीं आ सकती। मुंह से निकली बोली, साधु के मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती। कोई और उपाय करो। महाराज तो कोई उपाय बताओ अगर मैं बानरी बन जाऊंगी। बोले दो वरदान है। क्या? एक, जब जौन सा रूप रखना चाहो रख पाओ, आशीर्वाद। और दूसरा, चिंता मत करो, तुम बानरी बनकर जाओ और तुम्हारी कोख से ऐसा बालक उत्पन्न होगा जो तीनों लोकों में चारों युगों में पूजा जाएगा। वही अप्सरा अंजना माता बनकर के प्रकट भई। अंजना मैया की जय हो, अंजना मैया की जय हो। ये दूसरा कारण है हनुमान जी के बानर होने का। अब तीसरा कारण सुनिए हनुमान जी के जन्म का। अंजना माता का विवाह केसरी नाम के बानर से हुआ। बहुत दिन हो गए, संतान नहीं हुई, तो भोले बाबा की तपस्या की। भोले बाबा प्रकट भये, मानो क्या चाहते हो? महाराज वंश चल जाए, ऐसो आशीर्वाद। अच्छा चलो ठीक है, घबराओ ना, जाओ हमारा आशीर्वाद है, हमारे ही अंश के रूप में तुम्हारे घर पर हम ही अवतार लेकर के प्रकट होंगे। इसलिए तो शंकर सुमन के
वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर के पुत्र कामेष्ठ यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ यज्ञ करवाया। यज्ञ की आहुतियां पड़ते ही अग्निदेव प्रकट हो गए और हाथ में चरु का प्रसाद लेकर के खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हो गए। गुरुदेव को दिया। गुरु आज्ञा लेकर के महाराज दशरथ ने वो खीर का आधा भाग किया और बड़ी रानी कौशल्या को दे दिया। शेष बचे हुए आधे भाग का आधा भाग किया। एक भाग को कैकेयी के हाथ में रख दिया। लेकिन उसी समय एक चील उड़ता हुआ आया और कैकेयी के हाथ में रखे हुए उस खीर के भाग को अपने पंजों में पकड़कर लेकर के दौड़ गया। कैकेयी जी रोने लगी, हमारा भाग्य ही खराब। कौशल्या ने समझाया, रो मत, अपना थोड़ा भाग निकाला और कैकेयी को दे दिया। अपना भाग का आधा भाग कैकेयी को कौशल्या मां ने दिया। शेष बचे हुए भाग को दशरथ जी ने दो टुकड़े किए, दो भाग किए। एक भाग कौशल्या के हाथ में रखा, एक कैकेयी के हाथ में रख करके सुमित्रा को दे दिया। आहा, लेकिन जो चील खीर का भाग लेकर के भागा उसी तरफ दक्षिण तरफ गया जहां त्रिमाला पर्वत पर श्री मां अंजना माता भगवान भास्कर की तपस्या में लीन थी। भूत भावन महादेव की तपस्या में लीन थी। सूर्य भगवान को अर्घ